इस वीडियो में हम आए हैं एक ऐसी जगह जो एक टाइम पे जयपुर के राज परिवार का महल हुआ करता था। शुरू में ये एक छोटा सा गार्डन हाउस था जिसे बाद में बनाया गया हंटिंग लॉज और उसके बाद महाराजा सवाई मान महल 2 का ये ऑफिशियल रेजिडेंस बना। यहाँ एंटर करते ही 19th सेंचुरी की फील आ जाती है। बड़े बड़े गार्डन, 47 एकड़ की ये प्रॉपर्टी और एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर एक इंडोर पूल जो महारानी गायत्री देवी के लिए बनवाया गया। चलिए एक्सप्लोर करते हैं मेरे साथ रामबाग पैलेस को एंड देखते हैं कैसा लगता है जब आप एक दिन के लिए एक किंग बनते हो। लीजिए फाइनली हम एंटर करने जा रहे हैं एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी में जो कि है रामबाग पैलेस। रामबाग संजय भल्ला। सो ये है रामबाग और यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी है। एक मेन प्रॉपर्टी है रामबाग और जो अभी बनी है ये है सवाई मान महल जो कि राइट साइड पे जाती है। एंड पैलेस प्रॉपर्टी का मज़ा अलग ही होता है कि आप एक राजा के महल में रह रहे हो। आपको बताऊं यहाँ का जो स्टे है वो पर नाइट 2-2 लाख रुपए भी जाता है और आज की डेट अगर हम चेक करते हैं 14 अक्टूबर तो ये 2.5 लाख रुपए पर नाइट का स्टे है। और ये प्रॉपर्टी देखो आप, अलग ही लेवल, अलग ही भाई और है यहाँ का। बहुत ही नॉर्मल नज़ारा है यहाँ पे, आपको मोर इजीली मिल जाते हैं यहाँ पे। आप अरे बहुत इजी है, इनको आप फीड भी कर सकते हो, पता है। देख लो आज फोटो नहीं खींचेगी अम्मा भी, ये देख लो। जैसे ही हम रामबाग पैलेस में एंट्री कर रहे थे, हमारा स्वागत ऐसे किया गया मानो कोई राजा अपने महल में लौट रहा हो। एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा कि मैं खुद एक ग्रैंड वेलकम या ओल्ड एरा का हिस्सा हूँ। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी स्टार्टिंग से ही एक किंग लेवल थी। हर कदम पे एक एलिगेंस, हर चेहरे पे एक स्माइल। ये सिर्फ एक वेलकम नहीं, एक एक्सपीरियंस था जहाँ पर आपको मेहमान नहीं, मेहमान खास बनाया जाता है। सो आइए अब चेक इन करते हैं और हमारे साथ लीजिए ये एक्सपीरियंस, रॉयल स्टे इन रामबाग। सो वी हैव अर्जुन will tell us about this property, Rambagh Palace, which is an iconic property in Jaipur. Thank you so much for giving me the honor to brief you about the property. Our pleasure as well. So I'll start from the center. So this is the heart of the palace. Okay. This is known as the Chandni Chowk or the courtyard. तो जो पहले हमारे किंग जो थे सवाई राम सिंह जी, उनकी मेड केसर बादरन नाम था उनका, वो गिफ्ट करा गया था ये, राइट। तो अब उनका कोई बेटा तो था नहीं, ना उनकी कोई बेटी थी। तो अल्टीमेटली जब उनका देहांत हुआ तो ये प्रॉपर्टी राम सिंह को ही वापस मिल गई, रॉयल फैमिली को वापस मिल गई। अच्छा। उसके बाद फिर इसको एक केसर बादरन नाम का उसको नाम दिया गया, केसर बादरन का बाग, राइट। तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली फैमिली के पास में आ गई। तो इसके बाद हमारे जो सेकंड किंग आए सवाई माधो सिंह 2, तो उनने इस पूरे पैलेस में हंटिंग लॉज में कन्वर्ट कर दिया, हंटिंग के पर्पसेस के लिए। क्योंकि ये इतना बड़ा पैलेस है, यहाँ पे तरह तरह का वेजिटेशन है, अलग अलग एनिमल्स है, पीकॉक्स है, ग्रीन पिजन्स है और बहुत सारी बर्ड्स है यहाँ पे। तो इसी रीजन की वजह से इस पैलेस को एक हंटिंग लॉज में कन्वर्ट कर दिया और चारों तरफ एक फॉरेस्ट एरिया ही होता था। बिल्कुल एक बहुत ग्रीनरी रहती थी। लाइक व्हाट इज द साइज ऑफ दिस प्रॉपर्टी? हाउ मेनी एकर्स? 47 एकर्स, 40 एकर्स फॉर द लैंड एंड 7 एकर्स फॉर द प्रॉपर्टी। पूरा 47 एकर्स का लैंड सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है पूरी सिटी की। अब क्या जाने हैं हमें गिफ्ट मिल जाती है। हाँ जी, आप लोग भी महाराजा महारानियाँ ही हो तो बिल्कुल किंग्स एंड क्वींस। तो ये पोर्ट्रेट्स है हमारे 3 महाराजाओं के। ओके। सवाई राम सिंह 2,
He's Okay. the first king. सवाई राम सिंह जी. So as I discussed, he was the one who brought the architect from British area only. Okay. So Samuel Swinton Jacob. Okay. तो उन्होंने ही इस पूरे पैलेस के अंदर कंस्ट्रक्शन करी है. सवाई माधो सिंह 2. Okay. इन्होंने ही पूरे पैलेस को हंटिंग लॉज पे कन्वर्ट किया. Right, right. You can see he was very tall. Correct. इनके जो कपड़े थे, they were also very heavy. Looks like that. Yes. So according to his height, it was very. And according to his height, it was constructed like that. All the jewelry and everything. Correct. And we have all the clothing and everything related to him in the city palace. Oh, that is there. Yes, yes. Savai Ram Singh too. Okay. He took the throne at a very young age, and I'm talking about 1911. Oh. So he was born in 1911, Okay. and his reign was from 1922 onwards. Oh, just after 11 years. Yes, yes. So he was a very famous polo player. He was very fond of the polo game, Mm-hmm. and he used to play polo matches in the weekends. Okay. तो इन्होंने लंदन में हमारा जो इनका जो पोलो क्लब होता था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया, 4 लोगों की टीम फॉर्म करी पोलो मैच के लिए. तो उस टाइम पे लंदन में कोऑर्डिनेशन कप चल रहा था. तो विदाउट एनी प्रैक्टिस इन्होंने सारे मैचेस जीत लिए और इन्हें कोऑर्डिनेशन कप मिल चुका. सारी चाबियां पहले रूम्स की ऐसे चाबियां होती थी, तो उनकी कॉपी टाइप. जो भी रूम्स है ना मैम, जिनके अंदर से आप एक रूम से दूसरे रूम में जा सकते हैं, अच्छा. उनकी कीज है ये सारी. So all were interconnected? Not also. Not We have a few rooms only that are interconnecting. So Oh, this is okay. for those rooms only. पामिस भी आते हैं पैलेस में. Oh. जो पाम रीडिंग अगर आपको Right. पता है, हम्म. काफी इंटरेस्टिंग चीज है. Right, आप वो right. भी कर सकते हैं. इवनिंग में 7 PM ऑनवर्ड शुरू हो जाता Okay. हाँ जी. Which is this area, like what do we call it? है. Veranda? Or veranda cafe is there? Yes. Okay, okay, okay. इसी पे veranda का. All Okay. of these activities are complimentary. Okay, okay, 7:30 to 8:30 yoga, table tennis, lawn tennis, and croquet. okay. So I can show you the separate areas also Mhm, for the sure. activities. So, Sure, sure. because table tennis and lawn tennis are in different areas. Mm-hmm. Yes, yes. This pure marble, one piece only, I think. Yes, yes, that's correct. Looks like that. It's like that only. हाय गाइस, तो अभी हम फाइनली चेक इन कर चुके हैं एक सबसे महंगी प्रॉपर्टी जहाँ पर मैंने अभी तक स्टे किया है. इसका एक नाइट का प्राइस अगर मैं आज 13 अक्टूबर को चेक इन कर रहा हूँ, इसका प्राइस है अराउंड 2.5 लाख रुपए. और ये प्रॉपर्टी है एक रॉयल फैमिली की, एक राजघराना आप कह सकते हो, एक पैलेस कह सकते हो, जहाँ पर पहले राजा रहा करते थे. फिर इसको एक हंटिंग होम बनाया और वही आज एक होटल में कन्वर्ट होकर जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं. ये है ताज रामबाग पैलेस, जो कि बहुत ही ग्रैंड प्रॉपर्टी है. 47 एकर्स में ये प्रॉपर्टी फैली हुई है. अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ भी गार्डन है, इधर भी गार्डन है, एंड गार्डन में ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको यहाँ मोर दिख जाएंगे. ये तो दूसरे वाले जो हैं, कि ये मोड़ नहीं है. ये मोर नहीं है, सॉरी, वो मोर है. वहाँ पे काफी सारे, वहाँ आप देखोगे तो वहाँ काफी सारे मोर हैं. मोड़ नहीं, मोड़. सो ये जो एक प्रॉपर्टी है ये 1850 में बनाई गई थी. मैं रूम का टूर दे देता हूँ. ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आप जहाँ भी देखोगे आपको मोड़ वोड़ मिलते रहेंगे आराम से. और ये हमारा रूम है जिसको ये लॉक लगा के आ गए हैं. सो ये रूम है, अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल रूम है. सबसे पहले अगर मैं एंटर करता हूँ तो सामने मेरे को दिखता है 2 पोस्टर बेड, ब्यूटीफुल बेड. मतलब लग्जरी दिख रही है कि ऐसे होती है लग्जरी. और हम इस रूम की ओवरऑल वाइब देखेंगे तो बहुत ही एंटीक, बहुत ही क्लासी है. इवन ये जो फैन है ये काफ़ी ही एंटीक है. लेफ्ट में अगर हम देखते हैं पेंटिंग्स लगी हुई हैं, पीछे बैकग्राउंड में हैंडक्राफ्टेड कर्टन लगा हुआ है. एंड थोड़ा सा राइट साइड में हम देखते हैं तो बहुत ही प्यारा सा सेटिंग एरिया है, कोजी सा. एक एरिया है यहाँ पे, वॉशरूम में दिखाएंगे आपको. आई थिंक ओके, दिस इज फॉर द क्लोथ्स. वाओ, ब्यूटीफुल, लग्जरियस लाइफ यो. और मम्मा कैसा लग रहा है? मजा आ गया? गार्डन हो गया.
And this is the most common feature which everyone looks while staying, which is the washroom. So this is the beautiful washroom जिसमें दोनों तरफ मिरर लगा हुआ है and which gives you a infinity view and a bathtub and a cozy space. गाइस अब थोड़ी डिटेलिंग की बात करते हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ये मोरक्कन आर्ट जो होती है ये लाइक प्लेट्स पे वो बनी हुई है। इवन डिटेलिंग पे अगर जाए तो आप वहाँ देखोगे तो ऐसी फील आएगी कि यहाँ पे मशाल जली हुई है काइंड ऑफ। तो यहाँ पे मैंने आपको पंखा बताया कि ये काफ़ी एंटीक है, मतलब काफ़ी ओल्ड टाइप की वाइब देता है। बट इसके अलावा अगर मैं आपको नॉर्मल यहाँ पे बटन्स भी दिखाऊँ ना, तो अगर आप ये देखोगे तो ये क्लीन माई रूम, डू नॉट डिस्टर्ब, ये बिल्कुल पुराने ज़माने के लाइक जो बटन्स होते हैं। इवन ये अगर आप देखो ये किसका है, आई थिंक ये अंदर की लाइट का है। तो ये बिल्कुल आपको मतलब ओल्ड वाइब्स देते हैं, मतलब आप लगता है कि आप पुराने एरा में आ चुके हो, जहाँ पर सवाई मान सिंह जी के महल में आपको एक रूम मिला है, आप रह रहे हो, उनके गेस्ट हो आप यहाँ पे। तो ये रॉयल ट्रीटमेंट आपको जो मिल रही है ना, ये एक एक्सपीरियंस है। एंड यहाँ पे हमारे से पूछ ही नहीं रहे, खाए जा रहे हैं विच इज स्टिल फाइन। बट थोड़ा और डिटेलिंग पे जाएं तो यहाँ पे आप देखोगे टीवी के नीचे जो है टेबल पड़ी हुई है, दैट इज़ ऑल्सो कि उस पर आप देखोगे गोल्डन वर्क है। और ये भी ऐसा वैसा नहीं है, लग रही है चीज़ की कुछ हैवी चीज़ करी हुई है। सो ये भी बिल्कुल एकदम चांदी का एक तरह से ये साइड्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। एंड अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप ये आर्ट देखोगे तो ये भी बहुत ही मतलब यूनिक आर्ट आप कहोगे इसको, नहीं कहोगे तो देख लो, आप कह दो, लग रही है चीज़ ये। और बहुत डिटेल्ड वीडियो है, देखने में मज़ा आएगा आपको। ये बॉटल्स देख रहे हो भाई साहब, ऐसी आप मेरे को बता दो इस तरह की बॉटल्स किसकी होती है, समझ रहे हो? मेरे को खुद बताना आप कमेंट्स में। तो इस तरह का आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है यहाँ पे। सो कुछ ऐसा है यहाँ का रूम का टूर। और क्या कह रहे हो आप, सोने का भी है मामला? चांदी का बना हुआ ना, हाँ चांदी से छपा हुआ तो सोना, ये सोने के गुंबद में अब्दुल और फैक्ट है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 होटल भी रेट हो चुका है। सो इफ वी आर स्टेइंग हियर आई एम गिविंग यू द एक्सपीरियंस। सो आप ये समझो कि आप 50% टू 70% आप आ गए, क्योंकि आपने वर्चुअल टूर ले लिया यहाँ का। बट 100% के लिए आपको खुद आना पड़ेगा यहाँ पे। सो आप आगे बने रहो, बहुत सी वीडियो आने वाली है जयपुर की, जिसमें हम वी माइट सी लाइक क्या खाएं, कहाँ घूमें, थिंग्स टू सी, फूड्स, जॉइंट्स एंड अबाउट द प्रॉपर्टी। देन इसके बाद भी हमारा एक बहुत अच्छा स्टे है जो कि एक वॉरियर फोर्ट हुआ करता था, वहाँ पर हम स्टे करने वाले हैं। तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आएगी, जिसके लिए आप बने रहना, मज़ा आएगा। एंड लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो गया, मैं आगे भी बढ़ाना है। वीडियो मैं कम डालता हूँ, सो आई ट्राई कि मैं ज़्यादा डालूँ, बट आप भी सपोर्ट करो उसके लिए। आई थिंक कोई ग्रुप आया होगा, उसका स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे चेकिंग के टाइम। बस यहाँ पे एंजॉय करो। ये बैकग्राउंड में क्या आवाज़ें आ रही हैं आपको? मोर है, कुछ चिड़ियाएँ हैं, ओहो क्या बात है। हाँ सारी ये वाले में मेरे को लग रहा है ना। आई थिंक इधर यहाँ बहुत बड़ा सा फाउंटेन है। ये है यहाँ की गलियाँ जो कुछ हिस्ट्री बताती है। ये है यहाँ का विरांडा कैफ़े। यहाँ पर थोड़ी देर बाद अभी म्यूज़िक भी होता है, यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस भी होती है अराउंड 7 बजे से। ये भी सारा लॉन एरिया है और यहाँ बहुत बड़ा सा फाउंटेन है। ये कुछ इवनिंग रिचुअल होगा। रात में तो पूरा चेहरा ही बदल जाता है, सुबह अलग है ना अगर देखा जाए तो। वैसे
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू पंजाबी पहाड़ी कनेक्शन। एंड हमारी दूसरी सुबह है रामबाग पैलेस में जयपुर, जहाँ पर आपको ये एक नज़ारा है जो काफ़ी नॉर्मल है यहाँ पर सुबह या शाम के टाइम, जो कि ये ये हमारा रूम है। लिटरली यू कैन सी अ मोर हियर, अ पीकॉक हियर, एंड इनको फीडिंग भी करते हैं शाम के टाइम। और ये नॉर्मल है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये सामने है, प्लस उस साइड वो सामने लॉन है, लॉन एरिया, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ भी बहुत सारे घूम रहे हैं। इट्स वेरी नॉर्मल कि आप इनको इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। इसका एक ही मोड़ पंख है शायद। तुमने डरा दिया यार उसको। एक और आ गया। कल हमने आपको स्विमिंग पूल और स्पा एरिया नहीं दिखाया था, तो ये प्रॉपर्टी है सामने की साइड, ये मुगल गार्डन्स है, एंड यहीं पे आप स्पा एंड स्विमिंग पूल के लिए जा सकते हैं। बहुत प्यारी सी कोजी सी एंट्री है यहाँ पे। यहाँ पे लगेगा कि आप वाह वाह, आप कौन सी अलग दुनिया में आ गए। गेट अ गुड फील, गुड वाइब, लाइक चारों तरफ हरियाली एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। स्विमिंग पूल हमने देखा नहीं था, तो वी वर वेटिंग कि स्विमिंग पूल कब जाएंगे। तो हम जाएंगे तो शाम को ही मोस्ट प्रोबेबली, लाइक अराउंड सनसेट टाइमिंग्स पे, या मौसम थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया तो चले जाएंगे, है ना। बढ़िया। फिर थोड़ी देर मैंने की योगा, जो कि अराउंड हाफ एन आवर का सेशन था, और बॉडी को बहुत लाइट फील हुआ। देखो मुझे आंटी ने मोर पंख देखा। अरे वाह भाई, ये तो अच्छा होता है। और ये हाँ, ये तो ऑब्वियसली फ्रेश है, बाहर का पता नहीं होता साले। वाह यार। तो ये है यहाँ की आउटडोर ब्रेकफास्ट लोकेशन, एंड प्लस यहाँ का जो मेन ब्रेकफास्ट होता है वो होता है यहाँ पे राजपूत रूम में, जो कि ऑल्सो वन ऑफ द नोन रेस्टोरेंट्स है यहाँ का। चलो। और ये है राजपूत रूम, जहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट होगा। ऐसे आपका स्वागत होता है। तो यहाँ पर कोल्ड बुफे है एंड हॉट बुफे है एज वेल। सो कोल्ड बुफे जो है यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, विच यू गाइस कैन हैव, आई विल शो इट टू यू। एंड प्लस दिस इज द हॉट बुफे मेन्यू। So we have almost everything available: tea selection, Indian specialties, choice of paratha, onion kachori. Mostly everything is there. Rajput room. That's nice. यहाँ breakfast में we have the fruits, and then we do have salad selection, which is here. Then these are vegetarian non-veg dishes which are there. ये sausages हो गए, पराठे हो गए, मेदू वड़ा and everything. We also have dhokla and some cold ones too. वैसे एक चीज़ नहीं बताई, ये भी सिल्वर के हैं, जो यहाँ पे चम्मच प्लेटें हैं, प्लेटें तो नहीं भाई, चम्मच कटोरियाँ, दिस इज ऑफ सिल्वर, प्योर सिल्वर। डोसा कैसा है? मेरे को भी एक कॉम्प्लीमेंट मिला है, आई एम लुकिंग लाइक सम राजपूत यू नो प्रिंस या समथिंग लाइक दैट सॉर्ट ऑफ, कि मतलब वेरी नोन पर्सन, लाइक अ एक्टर एज वेल। थैंक यू वेरी मच।
सो बहुत अच्छा लगा सुन के. It's good to approach people and if you are feeling something, you should express it. So like अच्छा लगा कि किसी ने express किया. You're looking good, thank you very much. अरे नहीं guys नहीं. चलो हम जाते हैं अपने रूम में. ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है. सो अभी घूमते घुमाते मुझे एक कोजी सा सिटिंग एरिया मिला है. अभी तो थोड़ा सा धूप हो रहा है तो इट्स नॉट अ राइट प्लेस, बट स्टिल अगर मैं मौसम की बात करूँ तो अभी भी गर्मी सी हो रही है, बट इट्स नॉट 40 डिग्री टाइप वाला नहीं है. सो इट्स अराउंड 30s, स्टार्टिंग 30, वो भी 29, 28, 30. सो काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है. इवन इफ़ यू वांट यू कैन एक्चुअली सिट हियर. इट्स अ वेरी कोजी कूल. एंड यहाँ आप बैठ सकते हो. दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड. एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल, व्हाट डू आई से, मतलब जो भी है बहुत बढ़िया है. एंड सामने की साइड पूरा लॉन है. सो इट्स अ गुड व्यू विच यू कैन एक्चुअली हैव. एंड दिस इज द मेन एरिया. देन वी हैव पोलो बार. यहाँ पे 3 से 4 रेस्टोरेंट है. द ओरिएंटल, पोलो बार, राजपुताना रूम एंड सुवर्णा महल. 4 रेस्टोरेंट्स हैं. और पोलो बार जो है वो बेसिकली जो राजा होते थे वो पोलो के शौकीन थे, पोलो गेम खेलते थे. एंड जब भी वो जीतते थे तो यहाँ पर सेलिब्रेट करने आते थे अपनी विक्ट्री को. तो ये यहाँ का एक आप कह सकते हो कि रेफरेंस है फॉर दिस पोलो बार, which is just in the starting and the left end. So this is also there, which is a billiards setup which they have. Like pool तो मैं खेलूँ but billiards बहुत ही बड़ा है. वैसे मैंने कभी try नहीं किया but I'll still try. So आपने हमें सुबह सेम जगह पे देखा होगा. हम करने आए थे योगा. Like हम नहीं, मतलब आए हम थे but करी मैंने थी. अब हम जा रहे हैं एंड मम्मी भी आ चुकी हैं. शी हैव जॉइंड अस. कैसे हैं मैम? ठीक है. अभी आप राजा जी के घर पे रह के आए हैं, कैसा लगा आपको? राजा की बड़ी याद आ रही है कि मुझे. सो ये देखो मम्मा, ये एरिया है यहाँ पे. ये मैंने सुबह सबको बता दिया. ये बेसिकली हरियाली के बीच में पूल है यहाँ पे. अभी आप लेफ्ट में जाओगे ना आपको तब मजा आएगा देखने में. 100 years old. अच्छा, महारानी गायत्री देवी थी ना, उनका पूल था. अच्छा. उसको रेनोवेट कराया. अरे आज हमारी महारानी आई है. बड़ी महारानी, छोटी महारानी. छोटी महारानी 208. अच्छा, ये तभी क्या है, इसकी खाली हाइट, ये सीलिंग चेंज करी है, टाइल्स. पहले डेप्थ 13 फीट था, 13. अच्छा. अभी 4 फीट है. वो इसलिए था कि यहाँ पे एक झूला था, वो स्विंग करके जंपिंग करते थे पानी. अच्छा. उनको तो बहुत ओवर स्लाइडिंग वगैरह सब आते थे. हाँ, बड़े एडवेंचरस थे. पोलो सारे खेलते थे ना. 100 साल पुराना तो पूल है ये. वैसे तो 50 प्रॉपर्टी तो 1850 की है ना. उस जमाने की, लेकिन पूल बाद में, हाँ. से शादी करी थी ना मान सिंह जी ने, तब हाँ जी. उनको गिफ्ट दिया था ये पूल. अच्छा. हाय गाइस, तो अभी हम हैं कहाँ पे, आप बताओ. जकूजी में. और हम ले रहे हैं मजे. मसाज हो रही है बहुत ही बढ़िया. हाँ ये तो है, रिलैक्सिंग है. मजा. सो इनके पास एक इंडोर पूल है. उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और बाहर निकल के आते हैं तो दे डू हैव आउटडोर पूल एज वेल. आउटडोर पूल भी बहुत बढ़िया लग रहा है यार. वाओ, बड़ा वाइब यार. वाओ, झरने वाली फील्ड डाली है भाई. सो पूल में नहाने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पे. और यहाँ पर आपको मिलेगा लॉकर, स्टीम रूम, सीमेंट सोना, changing room, washroom and showers. So this is by the pool side, indoor and outdoor both. बहुत अच्छी लाइट आ रही है. चेंजिंग रूम, वॉशरूम, बाथरूम्स.
And this is for the therapy. Water. These are actually the lockers. अगर आप देखोगे तो भाई एकदम ट्रेडिशनल लॉकर्स हैं ये. Nice. And this side if you go, we have sauna this side, which is here. Okay. Then we do have again wash like नहाने के लिए. Then we do have steam room. Oopsie. सो ये है रामबाग पैलेस का छोटा सा जिम. अगर आप देखोगे इसका मेक, सो ये पहले स्क्वैश कोर्ट हुआ करता था एंड उसको कन्वर्ट करके एक छोटा सा जिम बनाया गया है. एंड ये सामने जो विंडो है ये बाद में इसमें बनाई गई थी. सो इसी के साथ टाइम आ गया है एक रॉयल राइड लेने का. ये हॉर्स कैरेज हमें उस टाइम की फील देता है जब महाराजा और महारानी लॉन्स में घूमा करते थे. सो अब हमारी हॉर्स कैरेज राइड शुरू हो चुकी है रामबाग में. हाँ क्या बात है. ओए हमारी मम्मी की तो फुल मजे वाली आ रही है. लगा सब दिख रहा है. अच्छा अभी विंटेज कार करेंगे. अच्छा जी. अच्छा अच्छा अच्छा. अलग अलग में भी कर सकते हैं एक दो बार. एक ही बार तीनों अलग अलग एक ही कर सकते हैं. हम नहीं जानते किसी को. ये सारा रॉयल फैमिली का ऑफिस है. अम्मा इधर बैठते हैं, काम वाम करते हैं. यहाँ पे सामान लेने का मतलब कपड़े वपड़े टाइप की ये चीज़ें. थैंक यू वेरी मच. महारानी वेलकम. अरे बहुत बढ़िया, धन्यवाद, शुक्रिया. बॉन्जोनी ग्रासिया. अच्छा ट्रेन रेस्टोरेंट है. टीम रेस्टोरेंट है. अच्छा हाई टी एंड डिनर. 6 PM. अच्छा. सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की कार कलेक्शन बाहर से भी और अंदर से भी. ये है एक मर्सिडीज जो कि बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही ज़्यादा. और इंटीरियर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो वी हैव द एक्सक्लूसिव एक्सेस टू इट. बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही बढ़िया. और इसमें पहले के ज़माने का संदूक भी है. सो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो इस तरह का कुछ अंदर से आपको POV मिलता है इसका. ये रेडियो सिस्टम है, आई थिंक ये टाइमिंग है, AC एंड ये ओडोमीटर है पहले का. एंड ये कुछ और भी उपकरण हैं इनकी चीज़ों के. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्लासी. एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी यहाँ पे. सेकंड वी हैव जीप आप ये देख सकते हो. और ये लेफ्ट हैंड ड्राइव जीप है, नॉट द राइट हैंड वन. एंड बहुत ही मतलब लग रहा भाई तगड़ी वाली टाइप की एकदम. देन वी हैव दिस वन. आई एम नॉट श्योर कौन सी है ये कैसे खुलेगी. ओह नाइस. वी हैव अनदर वन. अभी मैं बाहर से इसका दिखाऊंगा आपको. और ये अंदर से इसमें भी टाइमिंग है. देन यहाँ AC के कंपार्टमेंट्स लगे हैं. ये AC का अभी लगा है, पहले नहीं हुआ करता था ऐसा. एंड दिस इज पॉन्टियक ब्रांड. अंदर से कुछ ऐसा POV है इसका. एंड खुलेगा कहाँ से, आई थिंक यहाँ से. सो यस, गुड टू गो विद दिस वन. एंड ये बाहर से देखने में कुछ ऐसी है. वाओ. देन वी हैव अनदर वन. दिस इज अगर मुझे वो देख के तो लग रहा है ये भी पॉन्टिया की होगी आई थिंक. अंदर भाई एकदम सोफे वाली सीट्स है, बहुत बढ़िया सी, मस्त एकदम मज़ेदार. मतलब
मज़ा आ जाता है। और ये इसका अंदर का पीओवी है। अगर मैं यहाँ वाली दिखाऊं, बैक से कुछ ऐसी है, कर्वी सी। एंड ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है कुछ, ये मिनी कूपर टाइप का कुछ डिज़ाइन लग रहा है, बट इट्स नॉट मिनी कूपर। बट ये थोड़ा अलग से डिक्की सी अलग से निकली हुई है टाइप, अगर आप देखोगे ना तो ये इस तरह की है। देन हमारी एवरग्रीन एम्बेसडर हिंदुस्तान मोटर्स, वो भी यहाँ पर है। गाइस अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे पॉटरी मेकिंग, और ये बहुत एक्साइटेड थी। बट अपने नेल्स दिखाना। हाँ बहुत बढ़िया, ये करेंगे। क्या बनाना चाहेंगे मैडम, आप बताइए। ओए क्या बात है। अपने नाम का कोई एक्स्ट्रा डाल दीजिए, फिर सवेरे आप यहाँ से ले लेना, फिर घर ले जाइए, आपको जो कलर पसंद हो पेंट कर लेना, काला कलर कर ये लेना। तो करती हूँ, ये मिट्टी के काम में मेरे बहुत दिन हो गए ना, 40 साल हो गए सिर्फ मैं इसी काम किया हुआ है। तो एक भैया ये भी सिखाने आता था चीज़ें। सो ये सब हमने बनाए हैं अभी भैया की मदद से। भैया आपका नाम क्या, नाम तो बता मेरा दो। नाम नंदकिशोर है। नंदकिशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय। ओए। तो यहाँ पे इवनिंग सेरेमनी चालू हो चुकी है, जो कि उन केसेस में होता है जब कोई वीआईपी आता है, लाइक। सो गाइस ये है मोर का राज जहाँ वो सोते हैं, ये पेड़ पे। क्या मोर का राज, राज नहीं कह रहा। हाय गाइस, सो एक नई सुबह, आज हमारा चेकआउट है यहाँ से ताज रामबाग पैलेस। एंड अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। एंड हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं, हम गैलरी से जा सकते हैं अच्छी सी। एंड यहाँ से भी निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ, देन विल जस्ट चेक आउट। सो नो मोर वीडियोस और स्टफ फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी नाउ। आई थिंक सब कुछ आपने देख लिया होगा, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड एन्जॉय द वीडियो। इसके बाद और भी आने वाली है बहुत बढ़िया। अलीला जा रहे हैं हम, जो कि एक वॉरियर फोर्ट है। हाय गाइस, सो अभी हम मंदिर होके आए थे। सो ये जो हम जहाँ भी घूमने जा रहे हैं जयपुर में, उसकी अलग वीडियो आएगी। प्लस हम अभी अलीला जा रहे हैं, जो कि एक वॉरियर फोर्ट है, वो आपको दिखाएंगे, उसकी अलग वीडियो आएगी, वो मज़ा आएगा। बट पहले हम रामबाग में अभी यहाँ से हम चेकआउट कर रहे हैं किंग एंड क्वीन के महल से, और हमारी तैयारी हो चुकी है, सामान वामान पैक हो गया है हमारा। एंड मम्मी फ़ोटो लेते हुए जाते जाते, क्या बात है, फुल सामान पैक है, निकलने की तैयारी है। ऑब्वियसली कहीं से जाने का मन नहीं करता जब भी चेकआउट होता है, बट क्या करें यार, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ यार। आगे जाने के लिए पीछे को छोड़ना पड़ता है। चलें फिर। सो ये है हमारा कमरा। मेन बात और बेस्ट बात इसकी ये थी कि ये व्यू काफ़ी अच्छा था, और यहाँ पे ना पूरा एरिया एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारा बैल्कनी हो गई, या जो भी कह लो, प्राइवेट एरिया फॉर सीटिंग, जो कि अंदर जो रूम्स है ना, जिसमें कोर्टयार्ड व्यू है, वहाँ पे नहीं है। तो ये हमें थोड़ा सा ओपन स्पेस मिल गई यहाँ पे, जहाँ हम थोड़ा रात को बैठ जाते थे, थोड़ी हवा खाते थे। इवन सुबह के टाइम बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज़, बहुत ही मज़ा आता था, अलग ही फीलिंग। खड़े रहोगे, चलोगे भी? अब हम कहाँ मिलने वाले हैं इसके बाद? हम चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के। हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे, नेक्स्ट जगह पे जा रहे हैं बोल रहे हैं। हाँ, मिलते हैं। तो 2 दिन का हमारा स्टे जो था वो यहाँ पे था, और काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी अच्छे सर्विसेज थे, खाना पीना अच्छा था, ब्रेकफास्ट अच्छा था। एक बार हमने लंच किया, डिनर तो नहीं कर पाए हाउएवर, पर लंच काफ़ी अच्छा था।
एंड ये सब है चलते चलते। और ये कीज आपको पहले दिखाई है मुझे। एंड दिस इज द मेन कोर्ट यार्ड। बट ये है कि आपका व्यू काफ़ी मतलब लिमिटेड रहता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल दो, बट स्टिल आई थिंक आई प्रेफर दैट व्यू जो हमें मिला है ऑलरेडी। Posters. You must have seen this in the room as well. Right. ओके यस। So it also got Rambagh logo engraved on it. Whenever you both have a cup of tea or Oh. coffee, you'll remember us with this. Great, great, great. We would love that to have it. मम्मा चलो ले लो, हो गया गिफ्ट सेरेमनी हो गई। चलो सो फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं। चेकआउट ऑब्वियसली फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट हो गई है, गाड़ी आ चुकी है हमारी। चलो रेडी हो गई चलने के लिए। नहीं नहीं